This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, 2 दिन की गिरावट के बाद आज की मार्केट खुलते ही थोड़ी देर में 500 प्लस पे चली गई और ज़बरदस्त इजाफा देखा गया और उसके थोड़ी देर के बाद आस्ते आस्ते 651 का लेवल भी इसने रीच किया। 43,000 सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 865 वगैरह पे पहुँची, 43 वगैरह पे पहुँची और उसके बाद से गिरना शुरू हुई तो फिर नीचे आई और 364 प्लस पे हुई 42,986। इनफैक्ट 43,373 का पीक आज देखा गया और उसके बाद से फिर नीचे आई है मार्केट। अभी प्लस 2,242 बढ़ी हुई है, 42,865 का लेवल और काम भी बहुत अच्छा हुआ है, 444 मिलियन। नाज़रीन, 2 दिन जो मार्केट आपकी गिरी उसमें गोरों का बहुत बड़ा हाथ। परसों इन्होंने 12 मिलियन शेयर बेचे और कल 11.15 का शेयर बेच दिया। लेकिन कल भी और परसों भी आप लोगों ने हिम्मत पकड़ी। कल आप लोगों ने 9.8 मिलियन का शेयर ख़रीदा और उससे एक दिन पहले भी आप लोग 9.5 वाला का शेयर ख़रीदा। इस तरह जो गोरा बेचता है हम ख़रीदते हैं और ये बहुत ही खुशाइन सिचुएशन। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अगर बैंक ख़रीदे, म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदे या बैंक कंपनीज ख़रीदे तो उसमें हम तो अपना क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन जब आम पाकिस्तानी अपने शेयर्स के ऊपर, अपने मईशत पे, अपने मुल्क के ऊपर इत्मीनान का इजहार करता है तो बहुत खुशी होती है। आप लोग 20 करोड़ लोग हो, 20 करोड़ में से सिर्फ चंद लाख लोगों के पास अभी तक शेयर के अकाउंट है। इस शेयर को जुआ खाना समझ के लोग दूर रहे, लेकिन हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस चैनल ने काफ़ी सालों से और अब परसेप्शन चेंज हुआ है। आम आदमी को समझ में आया है कि वही कंपनियों की चीज़ें जो वो ख़रीदता है क्यों ना उस कंपनी का कुछ हिस्सा भी उसके पास आए कि उसी के जो कमाई से जो प्रॉफिट करती है कंपनी उसको भी उसमें से कुछ हिस्सा मिले। दुनिया भर में ऐसे ही होता है, कम से कम 1/3 पैसा ज़रूर लोग अपने शेयर्स में लगाते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है 20-10%, उसके बाद थोड़ा सा पैसा वो बैंकों में रखते हैं बुरे वक्तों के लिए कि कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो वहाँ वेस्ट में तो खैर आजकल 0.5% मिलता है, यहाँ 4-5% मिल जाता है। 1/3 नेचुरली आदमी अपने प्रॉपर्टी में लेता है, कम से कम एक घर तो बनाता ही है और एक एवरेज आदमी एक घर बना के ही और थोड़े से पैसे शेयर में और इस पर रख के ही उसकी वह कमाने का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो ये तीनों जगह पे 1/3 लगाना जो है बहुत मुनासिब बात है। पाकिस्तानी इससे दूर थे क्योंकि उनको कह दिया गया था कि जुआ खाना है, 1 दिन कमाओगे 4 दिन गंवाओगे और इंडीड ये ऐसा ही है। जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ यही होता है, आखिर में वो तबाह हाल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जहनी मरीज़ हो जाते हैं टीवी को देख देख के और स्क्रीन को देख देख के। फ़ायदा कुछ नहीं होता। लेकिन हम जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप नेस्ले की चीज़ ख़रीदते हो तो आप नेस्ले का शेयर ले लो, अगर आप रिफान की चीज़ ख़रीदते हो तो रिफान की शेयर ले लो, अगर आप बाटा इस्तेमाल करते हो तो बाटा शेयर ख़रीद लो, सर्विस इस्तेमाल करते हो तो सर्विस का शेयर ख़रीद के बैठ जाओ। और आपने देखा कि पिछले 5-10 साल में ये शेयर जो 200 के थे अब कई हज़ार के हैं और मईशत आपकी तेज़ी से ऊपर जा रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू हर तरफ बढ़ रही है, विच इज़ द मेन फैक्टर ऑफ शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इकॉनमी। तो आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, दुनिया भर में सिचुएशन ये रही कि कल तेल की कीमत तेज़ी से बढ़ी जब ओपेक ने ऐलान किया कि 1.2 मिलियन टन की जो बैरल की जो है वो प्रोडक्शन कट करेगा। बहुत ज़माने के बाद ये कट आया है और उससे काफ़ी बूस्ट आई पेट्रोल की कीमत में, लेकिन फिर थोड़ी सी गिर भी गई। शायद अभी जो दिखा रहे हैं सिर्फ 49.46, 50 को क्रॉस किया था इसने। कल डॉ में 1.9 का इजाफा, SP में 5 का लॉस, नैस्डैक में 56 का लॉस, नीके में 204 प्लस, हैंगसेंग 88 प्लस, शंघाई 23 प्लस, सेंसेक्स 64 माइनस, सिंगापुर 23 प्लस और यूरोपियन मार्केट जो भी खुली हुई है FTSE में 38 का लॉस है, डैक्स में 76 का लॉस है, कैक में 27 और एबक्स में 44 का लॉस है। ऑयल की कीमत जैसा कि मैंने कहा कि रात को बढ़ी थी फिर घट भी गई और अभी 49 यहाँ पे दिखाया जा रहा है 36, 0.16% लेस
और गैस की कीमत में इजाफा 0.63 और 3.37 का हुआ। गोल्ड में भी माइनस है 0.26, 1170 का हुआ ये। सिल्वर में भी माइनस है 0.07, 16.47 का हुआ ये। तो ये जो ये ऐलान हुआ उससे काफ़ी शाम ही को ऐलान हुआ था, उसके बाद हमने देखा तेज़ी से कीमतें बढ़ने लगी तेल की, लेकिन लगता है कि फिर जो है स्लो डाउन भी आ गया। आपके यहाँ मुल्क में पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ा दी गई, जो ओगरा की समरी थी और ज़्यादा की थी, तो इन्होंने थोड़ी मेहरबानी की है और ये जो लेवल आया है शायद जो रेट पिछले दिनों चल रहे थे उसके बेसिस पे है, तो इज़ फाइन। दूसरी जो कल की बड़ी अहम खबर है वो ट्रंप के हवाले से है, जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया और दिल खोल के पाकिस्तानियों की तारीफ़ की, कहने के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट स्मार्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड और पाकिस्तानीज़, और हम पाकिस्तान के साथ मिल के काम करेंगे और आपके जो मसाइल हैं उसको हल करने में पूरा किरदार अदा करेंगे। ये होता है कि इंडिपेंडेंट लीडर का काम। ये जो लोग दूसरों के सहारे कठपुतली बन के खड़े होते हैं उनके मुंह से ऐसी आवाज़ निकल ही नहीं सकती। वो जो सही समझता है बोलता है, इसने परवाह नहीं की कि इंडिया क्या सोचेगा और इज़राइल क्या सोचेगा। उसने कह दिया कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, और प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ़ की और मुल्क की भी बहुत तारीफ़ की और कहा कि आपके जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए तैयार हैं। इससे उम्मीद पैदा हो सकती है कि वो फार्मूला जो मुशर्रफ के दौर में एग्री हो गया था, जिसके तहत इंडिया पाकिस्तान दोनों अपनी फ़ौजें कश्मीर से निकाल लेंगी और उसकी जो डिफेंस है उसकी गारंटी दे देंगी जॉइंटली, और कॉमन करेंसी जो हमारी दोनों करेंसी वहाँ चले, और साथ साथ ये कि इंटरनल तमाम मामला पे वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, खारजा पॉलिसी इनकी कोई नहीं होगी जैसे भूटान वगैरह की है। और इस तरह से एक फार्मूला एग्री हो गया था बिटवीन मुशर्रफ एंड हिज काउंटर पार्ट इन इंडिया, बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग जो अंदर अंदर होती रहती है हमारे बड़े लोगों के दरमियान। फार्मूला रेडी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा सा अगर पुश कर दे ट्रंप तो ये मसला हल हो जाएगा। इसी के बेसिस पे मैंने उसको 2-3 ट्वीट भी लिखे और प्राइम मिनिस्टर को भी इस पर टैग किया कि सर ये कर दें प्लीज़, आप बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद देखिए हम बहुत पुरअमन इलाका हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने फ़लस्तीन का भी कहा कि वहाँ भी फार्मूलाज एग्रीड हैं, आपकी थोड़ी सी पुश की ज़रूरत है। दोनों साइड को आप बराबरी से आप देखेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं कि यू कैन अफोर्ड टू बी ऑनेस्ट ब्रोकर, और इस तरह से आपका नाम दुनिया में हो जाएगा एक बहुत बड़े इंसान के तौर पे। नाज़रीन, आज की जो और ख़बरें हैं उसमें यह है कि इंडिया की इकॉनमी जो है 7.3% से ग्रो हुई है सेकंड क्वार्टर में, और ये मगर ये सेकंड क्वार्टर की बात है, दैट मीन्स जून। तो अब ये जो पिछले दिनों इन्होंने करेंसी को कैंसिल किया 1000 और 500 को, उसकी वजह से वहाँ काफ़ी आजकल ट्रबल चल रहा है। बहरहाल इंडिया इज़ लीडिंग द पैक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और चाइना को भी इसने पीछे किया है। तो इंडिया हैज़ बिकम द इंजन ऑफ ग्रोथ एट द मोमेंट। हम लोग भी इतने पीछे नहीं हैं, 4.5% हमारी ग्रोथ हुई। अगले साल जो है 5-5.5 की बातें चल रही हैं, तो विल बी वेरी क्लोज टू इंडिया। और इवेंचुअली ऐसा लगता है कि अगर ये कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान विल ओवरटेक इंडिया, बिकॉज ट्रेडिशनली पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट एट द सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहाँ हमेशा से फ्री मार्केट इकॉनमी को तरजीह दी गई, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी। ये तो राजीव गांधी का कमाल है, जिसको कायदे-ए-आज़म का मद्दा था कि उसने इंडियन इकॉनमी को फ्री किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आया। तो जब से इंडिया में काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई है। लेकिन पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ बीन द लीडर इन दिस रीजन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो जब हम अपने ज़ोर पे आएंगे तो इंशाल्लाह इंडिया को भी पीछे करेंगे। ये जो ज़बरदस्त फ़ैसला हुआ ओपेक का कि प्रोडक्शन कट करेंगे, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आज हमने देखा कि कल की 50+ जाने के बाद फिर से थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, ये इंडिकेट करती है कि दुनिया भर में एनर्जी का गलट है। जैसे ये सऊदी अरेबिया के ये ओपेक की कट की खबर आई, अमेरिका में जितने शेल गैस की कंपनीज थी उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। शेल गैस की प्रोडक्शन की अभी भी बड़ी गुंजाइश है, और वो अगर अपना फुल थ्रॉटल से प्रोडक्शन शुरू कर दें तो ये जो 1.2 मिलियन बैरल कुछ भी नहीं है।
इसी तरह रशिया के पास बेइंतहा कैपेसिटी है, वो अगर अपना जोर लगा दे तो ये 1.2 को आसानी से खा जाए। तीसरा जो फैक्टर है वो ईरान का है कि ईरान ने अभी अभी सैंक्शन वगैरह से निकला है, वो चाहेगा कि ज़्यादा वो रेवेन्यू कमाए, तो खर्चा यही है कि वो ओपनली या छुपा के भी जो है ना प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा रखेगा, जिसकी वजह से सप्लाई में इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ अभी मौसल को आज़ाद किया जा रहा है, वहाँ बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, इराक़ भी अपनी जो भी वो प्रोडक्शन आएगी उसको बेचने की कोशिश करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और जो दुनिया भर में तेल के अलावा कोयला गैस की कीमतें ज़्यादा नहीं हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है इनको रोकने का, इनकी ऑयल प्राइस को। साथ साथ हम देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे काफ़ी काम शुरू हो गया है। कराची के बिल्कुल करीब घरों के पास 3 प्लांट लग गए हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पार्टली फाइनेंस किया, जिसमें 150 मेगावाट बिजली बनना शुरू हो गई है। एक सड़क घाड़ों से लेके केटी बंदर तक ले जाई जा रही है, काफ़ी दूर तक चली गई है, अभी और आगे जाना है इसको। तो ये पूरा कोस्ट है जहाँ पे हमारे विंड का जो है पूरे जो बलुचिस्तान वाले से घूम के विंड आता है वो आके टकराता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो कोस्ट है घारो टू केटी बंदर, इसमें 2200 मेगावाट बिजली बन सकती है, जैसे अभी 150 की लगी है। तो ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आपको एक बड़ा अजीब सीन नज़र आएगा कि घरों से आप घूमेंगे राइट को, और उसके बाद से आप चलते चले जाएंगे समुंदर के किनारे किनारे, कभी समुंदर इधर होगा कभी इधर भी होगा, और आपको ये विंड मिल लाइन से नज़र आएंगी। और ये कराची की जो रिक्वायरमेंट है, या जो सखर वगैरह साकरो मीरपुर साकरो वगैरह के लिए मोर देन इनफ होगा। शायद फिर ऐसा भी वक्त आए कि कराची वालों को फ्यूल से बिजली बनाने की कोई ज़रूरत ही ना रहे। ऐसा दिन भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। इंडिया में अभी सबसे बड़ा दुनिया का सोलर प्लांट बिजली प्लांट का इफ्तिताह हुआ है। अब तक हम ये समझते थे कि ये काम वेस्ट में होता है, लेकिन इंडिया ने भी इस पर बड़ा लीड लिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है सोलर वगैरह की आस्ते आस्ते नीचे आ रही है, जैसे जैसे पैनल्स वगैरह सस्ते हो रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि गैस में भी, ये विंड में भी जो पहले बड़ी शॉर्टेज हुआ करती थी, वो ऐसा लगता है ख़त्म हो रही है, और अब एक के बाद एक प्लांट लग रहे हैं। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट के सिलसिले में 2 इश्यूज़ हैं जिस पे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। एक तो मसला है सुई गैस का, दोनों का। सुई गैस का आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट 33% कीमत कम करने का फ़ैसला किया, विच इज़ वेरी वेरी वेलकम एंड ओवर ड्यू इन फैक्ट। अब मैं समझता हूँ यहाँ पे मज़ीद कम करने की गुंजाइश है टू रिवाइव ओवर कम्पिटिटिवनेस। और लेकिन लोग उससे घबरा गए और धड़ धड़ दोनों सुई गैस की बेचना शुरू किया। जिस दिन ये हुआ उसी दिन मैंने उनको ट्विटर वगैरह पे लिखा और उनको बताया अपने मैसेंजर पे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब गवर्नमेंट ने ये रेट कम किया, साथ साथ ये भी ऐलान किया कि आप लोग यानी शेयर होल्डर्स या जिनके पैसे लगे हुए हैं उनको 17% प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी, जुल्फकार अली चांडी बात कर रहा हूँ फौजी फर्टिलाइजर से। खैरियत से हैं? सर वेलकम शो सर। वेरी वेरी प्लीज टू बी टॉकिंग टू यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वेलकम सर। जो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रहा था, ये अभी जैसे आप प्रोग्राम के इनिशियली डिस्कस कर रहे थे, ओपेक ने जो चेंजेस किए हैं उसमें फ्रॉम पाकिस्तानी इन्वेस्टर आप क्या देखते हैं? मतलब POL, PPL, PSO, वुड यू रिकमेंड फ्रेश बाइंग फॉर अस एट चांडी साहब, कल मैं शाम को चैनल पे ही था और मैंने लोगों से कहा भी कि इसको सुर्खी लगाओ, क्योंकि मैं अक्सर इस पे ट्विटर पे बैठा होता है, मेरे पास खबर आई कि जी ये हो गया। तो उसके बाद हमने देखा कि एकदम से तेल की कीमत बढ़ी और उम्मीद ये थी कि 55-60 तक चला जाएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो मेरे पास फिगर आई है, जो अभी रिसेंट प्रिंट आउट है, उसमें तो डिक्लाइन दिखाई जा रही है। 49.36 दिखाया जा रहा है, विच इज़ 0.16 लेस दैन वॉट एवर प्रीवियस पीरियड दे आर रेफरिंग टू। तो कोई ऐसी दमदार बात नहीं लगी, क्योंकि बात यही है कि पेट्रोल के ही अब एनर्जी सोर्स नहीं रहा, और भी बहुत सारी हैं, और सबकी कीमतें आस्ते आस्ते बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही हैं, और बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ पड़ी हुई हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के पास इस वक्त 10 मिलियन बैरल के प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। सेम इज़ ट्रू फॉर रशिया, और सऊदी अरेबिया की इसी लेवल की है। और पूरे ओपेक की जो प्रोडक्शन 23 वगैरह की है,
अगर ये दो मुल्क चाहें तो उनके 1 मिलियन 2 मिलियन के आगे पीछे को आसानी से काउंटर एक्ट कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि नहीं बढ़ी, और उम्मीद ये थी कि आज ऑयल की तमाम शेयर्स चलेंगे और शायद आज चले भी हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आज इतनी बड़ी पॉजिटिविटी डिस्पाइट द कंटिन्यूस सेलिंग ऑफ द फॉरेनर्स। अच्छा जी, फॉरेनर क्यों बेच रहा है, लोगों ने ये सवाल किया। तो फॉरेनर की बेचने की वजह जनाब ये बताई जा रही है कि ये जो 2 दिन पहले आपने सुना होगा, 2 दिन पहले ये हमें बताया गया कि हमारे रुपीज़ जो है वीक हो रहा है और हवाला में 109 तक पहुंच गया है, जबकि हमारी ऑफिशियल रेट 105 से थोड़ी नीचे है। उसके बाद से मैंने भी ट्विटर लिखा उमर साहब के जवाब में, मैंने कहा इनफैक्ट इकनॉमिक जस्टिफिकेशन तो ये है कि ये हमारी करेंसी को थोड़ी वीक होनी चाहिए ताकि हम कम्पीट कर सकें, और ये 12-13 पे भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि 2 बजे जब गोरों की मार्केट खुली, ये बात शायद घूम रही थी सिस्टम में, क्योंकि एक दफ़ा आप ट्विटर लिख दें तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं, और भी लोग लिख रहे थे। तो उसके बाद से हमने देखा कि 2 बजे वो आए और धाड़ से इतना माल बेचा कि 218 प्लस मार्केट जो थी माइनस में चली गई, 218 वगैरह, और आज फिर कल फिर 188 माइनस गई। और जब आज हमारे पास फिगर आया तो हमें पता चला कि परसों भी और कल भी उन्होंने तकरीबन 12 मिलियन के डॉलर के शेयर बेचे, जिसको कवर कर लिया पाकिस्तानियों ने। फिर भी गिरावट आई, लेकिन आज जो है ये फैक्टर्स ख़त्म हुए। पनामा लीक का मामला भी लगता है क्लियर होता चला जा रहा है, क्योंकि कोई ख़ास एविडेंस आ नहीं पाई जिसका कल तक फियर था। तो अब जो है मामला सही हो गया, इसलिए आप देखते हैं कि मार्केट ने ज़बरदस्त अपटिक लिया है। आई लाइव कॉल से बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर हुसैन शेख, योर ग्रेटेस्ट फैन एवर एंड यू लुकिंग ग्रेट एज ऑलवेज। थैंक यू सर हुसैन शेख साहब, आपकी तारीफ। सर आई एम गुड सर, बस थोड़ा सा आपसे व्यू लेना था। आईसीआई को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करें, आईसीआई को, और वो दूसरा जो है पीआईबीटीएल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, ये दोनों जो हैं, दोनों सर वेट फॉर देम टू कम डाउन अ बिट, क्योंकि आईसीआई जो है ऑलरेडी क्रॉस 800। जी जी, तो या अभी मैं इनको लेकर लॉन्ग टर्म के लिए देखिए आईसीआई इंटरनेशनल केमिकल कंपनी दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज है। पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा प्रेजेंस था, कुछ प्रेजेंस तो उसने बेचा भी है, लेकिन स्टिल लीडर इन पेंट एंड अदर केमिकल्स। और ये सब जनाब ये बहुत पुरानी कंपनीज है, हम लोगों से पहले की, हमारे बाद भी रहेगी, इसको कुछ नहीं होता। पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, दिस काइंड ऑफ कंपनी शुड डू वेरी वेरी वेल इन द लॉन्ग रन। ये सब शेयर लॉन्ग रन के ही हैं। पीआईबीटीएल ख़ासतौर से लॉन्ग रन का है, क्योंकि आपने आपके पैसों की मदद से एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे सामान उतरेगा चढ़ेगा, और वहाँ कोई ख़ास मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने ठीक ठाक कंक्रीट और लोहा डाल दिया है तो अगले 200 साल तक ये काम करता रहेगा, जैसे कराची पोर्ट कर रहा है, अंग्रेज़ों ने बनाया था, आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको अच्छी खासी वहाँ से आमदनी होती रहेगी, क्योंकि जो माल उतरेगा उसमें आपका थोड़ा सा हिस्सा बनता है। तो ये दोनों शेयर्स लेके छोड़ देने के हैं, और आपको हसन साहब बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी इसकी, भूल जाएं इसको, और माशाल्लाह आपके पास इसका रिटर्न आता रहेगा। और जाते वक्त बच्चों को दे जाएं, ये भी नसीहत कर दे कि बेचना नहीं है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। सर वालेकुम जनाब। सर एसएसजीसी के बारे में पूछा था। एसएसजीसी जी जी सर, इसी पे अभी मैं बता रहा था कि लोग घबरा गए कि जी 33% कीमत घट गई तो अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी घट जाएगी। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने 17% प्रॉफिट जो है गारंटी की हुई है। ये जो अभी मैंने आपको सोलर प्लांट्स का जिक्र किया, विंड प्लांट का, इन सब को गवर्नमेंट ने एक सर्टन रिटर्न गारंटी की हुई है। अगर वो प्रोजेक्ट फेल भी होगा तब भी 14, 15, 16% जो भी गवर्नमेंट मुख्तलिफ लेवल पे गारंटी करती है वो गारंटी उसको मिलेगी। तो शेयर होल्डर को तो नुकसान नहीं होगा, हाँ हुकूमत को नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट को जो आप शेयर होल्डर हैं, आपके पास शेयर है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपके आमदनी पे कोई असर नहीं आएगा, 17% आपको गारंटीड मिलेगा। हाँ कंपनी लॉस करे, फ़ायदा करे, जो भी करे, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ डिसीजन होती है। आपने देखा कि छोटे लोग, मेरे जैसे लोग बक करते रहे, किसी ने नहीं सुना, लेकिन जब एप्टमा ने जाके जोर मारा तो उन्होंने 33% फ़ौरन कम कर दिया। गवर्नमेंट उनसे बहुत डरती है, 2 लॉबी से बहुत डरती है, शुगर लॉबी और ये स्पिनिंग लॉबी से। हम लोगों से तो बिल्कुल नहीं डरती है, हमें बेकार लोग समझते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि गैस को बहुत सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल को इस मुल्क में बहुत सस्ता होना चाहिए, बिजली को बहुत सस्ता होना चाहिए। बिजली की कीमतें दुनिया भर में कम हो गई हैं, 4-5 यूनिट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी हम लोग ये सोलर
और विंड को 14-15 रुपये पे भी ले रहे हैं। अब जो लेटेस्ट डील हुआ है शायद वो 12 रुपये पे हुआ है, हालांकि आपको पता है कि हम 4 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं है आजकल। आस्ते आस्ते आप देखेंगे इसकी कीमत 4 पे आ जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की भी पर यूनिट कीमत 4 हो जानी चाहिए और गैस की कीमत भी बहुत कम हो जानी चाहिए, अभी जितनी कम की इससे भी और ज़्यादा कम होनी चाहिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। जी साहब, सर यासीन बात कर रहा हूँ लाहौर से। यस सर, वेलकम शो साहब। बस अब वो आपकी जो गुफ्तगू है उससे लोगों को ना काफी उम्मीद बन जाती है, और वो जब दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं तो मुयस्सिर करती है। तो आपकी बातों से हम ना बड़े मुस्तफीद होते रहते हैं। वो मैंने हाईटेक के शेयर लिए हैं, कुछ मजीद लेना चाहता हूँ। ले लें सर, लाहौर से बोल रहे हैं ना आप? लाहौर की कंपनी है, लाहौर वाले ज़रूर लें इसको। देखिए कितनी खूबसूरत कंपनी आई, 10 रुपये की उम्मीद पे आपने इसको 34 का इनाम दिया, वो खुशी से पागल हो गए, इतनी इज्जत उनको मिली। अब यकीन मानिए जब भी कोई IPO लेके आता है तो बहुत डरता हुआ आता है कि पता नहीं लोग इज्जत देंगे नहीं देंगे, जलील करके ना भगा दें, मार ना दें। तो वो आता है बेचारा डरते हुए काँपते हुए, 10 रुपये के मांगता है, आप दे देते हैं उसको 34, तो वो बहुत खुशी से ममनून हो जाता है। हाईटेक ने ये सोच के आया था कि आप लोगों से कुछ लेगा, कुछ कर्जा लेगा, कुछ करेगा, लेकिन इतना आपने दे दिया कि उसको ना कर्जे की ज़रूरत ना किसी चीज़ की ज़रूरत, और उसको इतना ऐसा लगा कि एक बैग करोड़ आदमी उनके सपोर्टर खड़ा हो गया, तो जाहिर है उसका मोराल तो बड़ा ऊंचा हो गया। उसने सोचा, उसके बाद आपने देखा कि उसकी कीमत बढ़ती चली गई, उसमें से 10%, यानी जब 65 रुपये का था उसने 10% शेयर आपको दिया, यानी 6.5 रुपये दे दिया आपको। फिर आपको एक 10% आपको बोनस भी दे दिया, यानी कि 1 रुपये और दे दिया, 7.5 रुपये तो उसने बांट दिया आपको। और उसके बाद जाहिर है जब वो 65 में से 7.5 घटाएं तो उसकी कीमत 58 वाला पे आनी चाहिए। तो लेकिन लोगों घबरा गए, ये क्या हुआ, क्योंकि नीचे क्यों आ गई है, ये शोर मचा दिया। ये चैनल पे ही आप देखते होंगे, कोई ये नहीं बता रहा कि मुझे 10% बोनस मिल गया है, 10% डिविडेंड। जी 65 से 55 हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ी खबर सुना रहे हैं मुझे, डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए मार्केट में। मैंने कहा देखिए ये तो गलत बात है ना, आप पूरी बात करते नहीं हैं। आपको खुशी खुशी बताना चाहिए थी कि मैंने लिया, उसने ये दिया वो दिया, जाहिर है उसके बाद 7-8 रुपये उसको नीचे आना था, आ गया। तो अभी आप इसको ले लें और आपको इंशाल्लाह ये आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा। यहाँ पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रक सब चीज़ बन रही हैं, रेडिएटर की उतनी ज़रूरत होगी, साइलेंसर की भी ज़रूरत होगी। तो वाई हाईटेक शुड नॉट डू वेल। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन ये मार्केट जो है 326 प्लस पे बंद हो गई, 42,948 का लेवल है और इसमें अभी भी तब्दीली आ सकती है बकौल हसनैन साहब के। नाज़रीन आज मैं पहले से भी बड़ा वो लेकर आया हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि इसको देखना जो है, आप जब भी शेयर ख़रीदें तो इससे ज़रूर देखें, बहुत फाइन प्रिंट्स होते हैं, कभी ऊपर नीचे ना हो जाए। तो अभी मैं देख रहा था कुछ शेयर्स अभी जिसका जिक्र भी आया, जो अभी मैंने आप साहब ने पूछा था हाईटेक के बारे में, हाईटेक और लोड्स को मैं मिक्सअप कर गया, क्योंकि ये दोनों शेयर्स पे और आजकल दोनों गैस की कंपनी पे बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, मैं उसके जवाब देता रहता हूँ। लोड्स और ये हाईटेक दोनों ही रिसेंट कंपनीज़ हैं और दोनों ही की कारोबार अच्छा है, दोनों ही को रिकमेंड करते हैं। हाईटेक का काम बेसिकली लुब्रिकेंट बनाना, लेकिन अब उसको पेट्रोल बेचने की भी इजाज़त मिल गई है, तो इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और इसने आपके एक्स्ट्रा पैसे से प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा ली जो उसको बनाने के लिए बेचने के लिए चाहिए। तो लोड्स, साइलेंसर और रेडिएटर बनाने वाली कंपनी, उसको भी आपने बड़ी इज्जत दी, उसने आपको इज्जत का जवाब भी दिया कि आपको उसने बोनस भी दिया, आपको डिविडेंड दिया। हाईटेक ने भी यही किया, तो बहुत अच्छा एक शुरुआत हुआ है। और हम इसी बहाने अपने तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दावत देते हैं कि आए हमारे पास, पब्लिक के पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, पब्लिक सिर्फ आपसे 10% की तवक्को कर रही है, अगर उससे आप ज़्यादा देंगे तो आपको और 4 सलाम करेंगे। और लोग चाहते हैं कि जायज़ आमदनी हो, ना कि बैंक में रखें और सूद खाएं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है हिम्मत करें, आएँ पब्लिक के सामने,
अगर 10 साल 20 साल से आप काम कर रहे थे मार्केट में तो आपके अंदर ईमानदारी थी, आपके अंदर लोगों का इत्मीनान था, तभी तो आप रहे, नहीं तो आप कब के ख़त्म हो चुके होते। कारोबार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटीग्रिटी, ईमानदारी, एक ट्रस्ट। तो आप लोग के पास ट्रस्ट है, आपके करीबी सर्कल्स का है, आपके सप्लायर्स का है, आपके जानने वालों का है। आवाम को भी अपने गले लगाएं, आवाम आपको गले लगाएगी। आप 10 मांगेंगे, हम आपको 30 देंगे, ताकि आप कारोबार को आराम से चलाएं, कर्जा वर्जा ना लें। जैसे अमरीली को हमने कहा कर्जा क्यों लेते हो, हमसे पैसे ज़्यादा ले लो और कर्जा छोड़ दो। उसने कर्जा नहीं लिया है, प्लांट जिस दिन उसका तैयार हो गया बगैर कर्जे के, इतना पैसा कमाएगा, आप लोगों को भी खुश कर देगा वो। इसी तरह आपने हाईटेक को ज़्यादा पैसा दिया, उसने अपना प्लांट लगा लिया, ज़रूरी चीज़ थी उसकी, और साथ साथ अप्लाई कर दिया ऑयल की लाइसेंस के लिए। साथ साथ आपने लोड्स को इतनी इज्जत दी, उसने आपको भी पैसे वापस कर दिए, और इंशाल्लाह ये कमाएगा। अभी अगले 100 साल का आप सोचें, 2 दिन 4 दिन का ना सोचें, कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। आइए क्लब से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर टीएसपीएल और फ्लाइंग सीमेंट में क्या लगता है सर आपको? फ्लाइंग एंड फ्लाइंग सीमेंट और टीएसपीएल सर, डी ट्राई स्टार पावर, टीएसपीएल। ट्राई स्टार पावर आपको किसने बेच दिया? सर किसने बेचा? आप इसके मालिक वालिक तो नहीं है? नहीं सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ शेयर के बारे में। नहीं, आपको किसने बताया इसके बारे में? सीमेंट फ्लाइंग तो सही है, फ्लाइंग इज नो प्रॉब्लम। ट्राई स्टार पावर का किसने बताया आपको? आपसे पूछ रहे हैं, लेना चाहिए सर? नहीं, आपको बताया किसने? ज़्यादा सोर्स बता दें मुझे। आपके 1 महीना 1.5 महीना पहले प्रोग्राम सुना था सर। देखिए, एक छोटा सा प्लांट है साइट में, अभी वो शायद एक्स्ट्रा लगा रहा है 100 मेगावाट का प्लांट, जो कि इसको बेचेगा कराची इलेक्ट्रिक को। तो ये इसमें तो कि इतनी खूबी नहीं है कि इसके बारे में आप पूछें और मैं इसके बारे में इतनी बात बताऊं। इससे दूर रहे तो अच्छा है आपके लिए, रिस्की बिजनेस है ये, और अभी 10 से नीचे है ये। फ्लाइंग सीमेंट इज़ फाइन सर। ये रह के वो जो कंपनी वाले होते हैं अपनी शोशे छुड़वाते हैं लोगों से, और अपने लिए वो पैसे वैसे खर्च करते हैं कि भाई आप लोग इसके बारे में तारीफ़ करो, ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी कंपनी है, ताकि उनका जो 5-6 रुपये का शेयर 8-10 रुपये का हो और वो ख़ुद बेच के निकल जाए और गरीब सीधे साधे लोग उसमें फंस जाएं। अगर वो कंपनी इतनी अच्छी थी तो वो 6-7 रुपये की थी क्यों? ऐसी एक कोई ट्राई स्टार पॉलिएस्टर है कोई, उसको एक ग्रुप चला रहा है, मुझे पता है, लाहौर से, और उस पर लोगों को फंसाया जा रहा है। तो इन ग्रुपों से आपको बचना है, बहुत एहतियात से काम लेना है। ये चलती हुई मार्केट में लोग कहते हैं क्यों ना हम भी फ़ायदा उठाएं, क्यों ना हम भी 2-4 अरब लेके यहाँ से निकल जाएं। तो होता क्या है कि एक शेयर 10 रुपये का है, उसकी कीमत 10 रुपये है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी 1 रुपया है साल का, तो 10 रुपये की कीमत है। अब उसको बहुत सारे लोगों को जमा करके कहते हैं ख़रीदो ख़रीदो, पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह प्रोपेगेंडा करते हैं, और उनका एम होता है कि ये 10 रुपये के शेयर को 100 पे लेके जाना है। और वो ख़रीदते रहते हैं, जब भी वीकनेस आती है, और आखिरी मोमेंट में अगर आप ख़रीदें 3-4 आदमी, 8-10 आदमी मिलके, तो आप कीमत को आस्ते आस्ते बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं, थोड़े से ट्रांजैक्शन से भी। करते करते वो जब 100 पे चला जाता है, एज़ पर द प्लान द होल ग्रुप स्टार्ट सेलिंग सो रैपिडली कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता हुआ क्या, और वो झाग बैठता है, 100 से वापस आ जाता है 10 पे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जिसने 100 रुपये पे लिया था तो उसने 100 रुपये दिए थे, वो तो गया, तबाह हो गया, वो 90 रुपये उसको उड़ गए। जिसने 10 पे लिए थे और 100 पे बेच के निकल गया, उसने 90 रुपये कमा लिए। तो ये गेम होता रहा है, हो रहा है। SSCP इसको रोकने की कोशिश करती है, कर नहीं पाती, क्योंकि इतने स्मार्टली किया जाता है, इतने सारे कंप्यूटर, इतने सारे नाम इस्तेमाल होते हैं कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आप लोगों को कॉमन सेंस से काम लेना है कि बोलें कि भाई ये शेयर की कीमत 100 रुपये हो गई तो इसकी अर्निंग तो बताओ। अगर 10 रुपये की अर्निंग सालाना है तो ठीक है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। सर मैं अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ कराची से। रऊफ साहब वेलकम सर। सर ये मुझे एक तो हेस्कॉल का पूछना था, मैंने अभी कुछ दिन पहले लिया है 345 पर। अच्छा जी। हाँ, और एक दूसरा मुझे ये पूछना था कि ये जो शेयर जो स्पॉट में होता है, जो डिविडेंड देता है, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ये शेयर स्पॉट पे है? ये देखिए, लिखा हुआ आ जाता है सिस्टम पे स्पॉट। स्पॉट का मतलब है कि वहाँ पे वीडियो रुक गई, एक तस्वीर ले ली गई, ताकि पता चल सके कि रऊफ साहब के पास कितना शेयर है, तारिक खान के पास कितना है। अगर वो मूवमेंट चलती रहेगी तब तो आप वीडियो की तस्वीर तो नहीं ली जा सकती। तो स्पॉट उसी को कहते हैं कि आपने वहाँ पे वीडियो के बजाय फ़ोटो खींच लिया, उस वक्त आपको ट्रांजैक्शन रोकना पड़ता है।
ताकि डिविडेंड वाला दिया जा सके। उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उसी के बेसिस पे डिविडेंड या बोनस वाला इशू होता है। तो जैसे ही बोनस होता है लिखा हुआ आ जाता है XD, सॉरी डिविडेंड होता है तो XD लिखा आ जाता है। आज डॉलमन सिटी रीट ये 10 रुपये 88 का हुआ, 18 पैसे बढ़ा हुआ है। XD है, XD का मतलब है डिविडेंड इसने दिया है, जो कि मैंने जहाँ तक याद है ज़्यादा नहीं होता, 1 रुपये वाला का होता है। उसके बाद इसकी कीमत है 1.88, 18 रुपये बढ़ने के बाद। इसी तरह XB लिखा हुआ है तो आप समझ लें कि यहाँ बोनस दिया गया है। एक और कंपनी यहाँ पे XD है, TPL ट्रैकर XD, ये 18.8 का है, -28 है, 5.7। XD का मतलब है आफ्टर डिविडेंड, XB का मतलब है आफ्टर बोनस। और अभी आपने देखा कि हमारी कंपनी लोड्स ने डबल मारा, XB भी किया, XD भी किया, तो उसके बाद तो उसको 6-8 रुपये कीमत उसकी कम होनी थी, नेचुरली होनी थी। इसी तरह जो हाईटेक ने भी दिया था तब भी गिरी थी और गिरनी चाहिए, और आपको इस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए कि पहले आपके पास 100 शेयर था, अब 110 है। एक साहब को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अब लोड्स की कीमत आप कह रहे हैं कि घट गई, तो पहले आपके पास 100 शेयर थी, 500 शेयर था, तो वो अब 550 शेयर हुआ। 550 को 58 से मल्टीप्लाई करें और फिर 10 रुपये का जो वो बोनस आया वो जोड़ें, तो आपकी जो कीमत थी 65 की उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। तो फिर वो चुप हो गए। अच्छा जी, investment and saving is targeted to grow at 17.7% of GDP during the ongoing year 16-17 to promote sustained, indigenous and inclusive growth. The fixed investment is expected to grow at 16.1% of GDP in 16-17, whereas the national saving as percentage of GDP is targeted at 16.2%. Investment and saving during 15-16 fixed investment as percentage of GDP declined from 13.9 to 13.16 in 15-16, missing target of 16.1. सर ये टारगेट्स दिए जाते हैं वो फुलफिल नहीं होते। तो नाज़रीन, ये जो Pakistan puts unofficial hold on cotton imports from India as tensions simmer. Pakistan has suspended cotton import from its top supplier India, saying shipment failed to fulfill phytosanitary certification, threatening the 822 million a year trade, government and industry official told Reuters. In 15-16, Pakistan surpassed Bangladesh to become India's biggest cotton buyer, accounting for 40% of exports. Last year, Pakistan bought 2.9 million bales from India and supported Indian cotton prices at the time when China was cutting imports, traders said. तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम इतने इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं कि 40% उसका एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया को। ये बात शायद मोदी साहब को पता नहीं है, अगर पता हो तो ये जो बातें करते हैं वो ना करें। मोदी साहब को ये खबर दी जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम लीडर है इसमें फिर से आज बैंक ऑफ पंजाब एट द टॉप है, 31 मिलियन का काम हुआ, इसमें 75% की कमी है, 18.76 का हो गया जनाब। नंबर 2 19.6 मिलियन का काम हुआ है, वहाँ पे 0.4 का कमी है, 9.17। उसके बाद एक कंपनी है प्रूडेंशियल मुदारबा 4.18, 0.69 का इजाफा हुआ है, 18.4 मिलियन का काम हुआ है। इस तरह की कंपनी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी जो कि किसी ज़माने में 100 रुपये का था, आज 3 रुपये का है और 3 पैसे बढ़ा के बड़ी खुशी का इज़हार करा, 17.7, इससे दूर रहना है आपको। डॉलमन रीट एक आरिफ हबीब और ये जो डॉलमन जो बिल्डिंग है उसकी है, बहुत ज़्यादा कामयाब कंपनी नहीं है, 1 लाख रुपये का इसकी कमाई है, नॉट ए वेरी एक्साइटिंग इज इन्वेस्टमेंट इन माई व्यू। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, क्या हो रहा है हसन साहब? कॉल लग नहीं रही जनाब। उसके बाद पेस पाकिस्तान है जिसमें 3 पैसे की कमी है, 16.2 मिलियन का काम हुआ है, 13.13। एंग्रो पॉलीमार
0.68 का इजाफा है, 14 मिलियन का काम हुआ 16.32। उसके बाद मीडिया टाइम लिमिटेड है जहाँ 0.21 का इजाफा, 13.9 मिलियन का काम हुआ है, 16.32। सॉरी मैं गलत पढ़ गया, वो एंग्रो पॉलीमार का था। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये अपना शेयर है शेयर जीपीएल। कौन सा? क्रिसन जूट। सर ये आपके पास है? जी सर। कितने में लिया था आपने, अभी कितने का है? ये मैंने सर 4 रुपए पे लिया था और 5 रुपए का इस टाइम। माशाल्लाह, अब तो अमीर हो गए भाई। हमने लिया ही नहीं, हम तो पीछे रह गए। आपको मुबारक हो जा क्रिसन जूट। हम तो इसको ना जानते हैं ना हम इससे शेयर लेते हैं। हम दुआ करते हैं आपके लिए कि ये 20 रुपये का हो जाए, आप अमीर हो जाएंगे। हम ऐसे शेयरों से दूर रहते हैं। अगर मैं इसको ढूंढूं अपने बड़े से इससे तो शायद मुझे मिला ही नहीं है। कहाँ है जहाँ क्रिसन जूट? तो है ही नहीं, इसका जिक्र ही नहीं है। होगा भी तो इसमें बहुत कम टर्नओवर होता होगा और ये बहुत ख़तरनाक शेयर है। कभी एकदम से ऊपर आ जाएगा, कभी एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ मार्केट तो है नहीं। हाँ जी, दो जो जूट का एक ही, हाँ क्रिसन जूट है जी, आपका शेयर है माशाल्लाह। 163,000 का काम हुआ है। वाहिद कंपनी है जूट सेक्टर में। 4.8 से शुरू हुआ, 4.5, 4.63, 33 पैसा कर गिर गया। हम ऐसे शेयर से दूर रहते हैं। आपको मुबारक हो। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जनाब, कंटिन्यूइंग विद द वॉल्यूम लिस्ट। उसके बाद जनाब पेस का नाम था। उसके बाद एंग्रो पॉलीमार एक्चुअली है जहाँ 16.3। उसके बाद मीडिया टाइम में 21 पैसे का इजाफा है, 13.9 का काम हुआ, 5.79 का हुआ। ये पहले भी 6 तक गया था, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर वापस जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि चैनल पे जो इश्तहारात हैं वो बहुत पहले से बढ़ चुके हैं। जनाब लिमिटेड प्रेफरेंशियल शेयर 57 पैसा बढ़ के 12 मिलियन का काम हो गया, 3.72। ये एक्सपेंशन में होगी कंपनी, तभी इसने ये पैसे आप लोगों से लिए। प्रेफरेंशियल शेयर का मतलब होता है कि आपको गारंटीड प्रॉफिट मिलती है, कंपनी चाहे कुछ भी कर ले, इसलिए इसका रेट कम होता है। गनी ऑटोमोबाइल उसके बाद है, 58 पैसे का इजाफा, 14.36। ये मोटरसाइकिल, ये रिक्शा बनाती है, माशाल्लाह इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। इसे कंपनी रिकमेंडेड फॉर बाइंग। उसके बाद गनी ऑटोमोबाइल, सॉरी गनी तो बार बार इसी को पढ़ो। बाइको पेट्रोलियम है, 17 पैसे की कमी के बाद 23.79। इसके व्यूज़ आपको मेरे बारे में पता है। उसके बाद फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी है, 7.21, 13 पैसे का इजाफा हुआ, इसमें 10 मिलियन का काम हुआ है। ये कंपनी इज़ स्लोली कमिंग अप। DS इंडस्ट्रीज़ 72 पैसे के इजाफे के साथ 7 रुपये का, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। चकवाल स्पिनिंग 6.85। ये इस तरह की कंपनियां कभी कभी ज़ोर दिखा देती हैं, कभी उनको अगर कहीं से पेमेंट मिल जाती है या गवर्नमेंट रिलीज़ करती है तो एकदम से लाइमलाइट में आती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। और इनको अगर आप ढूंढेंगे टेक्सटाइल में तो शायद ये मिलेगी भी नहीं आपको, फिर आपको बड़ी डिप्रेशन हो जाएगी। जनाब चकवाल का जिक्र कहीं नहीं है। क्रिसन टेक्सटाइल है, उसके बाद दाऊद लॉरेंस है। तो इस तरह की ऑब्सक्योर कंपनी से आप लोग दूर रहेंगे। हाँ, आपकी कोई रिश्तेदारी हो, जान पहचान हो और या आप वहाँ काम करते हो तो वो आपकी और बात है। ट्रीट कॉरपोरेशन जनाब माशाल्लाह 65 का हो गया, 60.5.42, 3 रुपये 11 पैसे बढ़ गया। हमने आपको बताया था कि लोड्स में इसका 21% शेयर, और उसकी जो विंडफॉल प्रॉफिट आया है वो उससे 3 रुपये का कम से कम इनके प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। तो अगर ये पहले 5 कमाते थे, इस साल उन्होंने 8 कमा लिया और इस तरह से इनकी कीमत 80 तक जा सकती है। तो ये 65 का हुआ। जिन लोगों ने इसको 100 पे लिया था और 50 पे चला गया था, उसके बाद ये बड़े परेशान थे, उनको मैंने उस वक्त रोका जब मुझे ये लोड्स का पता चला, और दूसरा जब इनकी डायू की बैटरी मार्केट में देख ली तो बैटरी इज़ डूइंग फाइन एंड स्लोली दिस कंपनी शुड गो बैक टुवर्ड्स 100। आयशा स्टील मिल 14.43 पे आया, 50 पैसा कम हो गया, ये 7.9। सुई नॉर्दर्न गैस माशाल्लाह संभाल गया, 2-3 दिन लोअर लॉक मारा आप लोगों ने, आज इसको संभाल लिया है, बहुत शुक्रिया जनाब। 66.15 पे रुक गया। ये लोग परेशानी से पागल हो रहे थे, दिन रात मुझे मैसेज कर रहे, आपके कहने पे लिया, आपके कहने पे लिया, ये हो गया वो हो गया। और मैंने कहा मैं पूरी खबर पढ़ता हूँ, आपने आधी खबर पढ़ी और पैनिक कर गया।
तो आज उनकी पैनिक ख़त्म हुई है। स्विस साउदर्न में थोड़ी सी लॉस है 53। स्विस साउदर्न को भी आप ख़रीद लें, नॉर्दर्न को भी ख़रीद लें। ऑयल एंड गैस में जनाब 5.46 का इजाफा है, 146 का हुआ। ये आई थिंक इज़ रिएक्शन फॉर द ऑयल प्राइस इंक्रीज़ कट जो ऐलान हुआ है कल। 6.2 मिलियन का काम हुआ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी 4 बजे।